भाई लोग सोलैंड 2 का ये जो एपिसोड होने वाला है इसमें हमें डार्क डीमन स्पिरिट टाइगर को दिखाया जाएगा जो कि वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डार्क डीमन स्पिरिट टाइगर को दिखाया जाता है जो कि वेलकायरी के सामने खड़ा होता है और ये कहती है कि झांग पेंग लो अब इसे संभालो। और इतना कह के ये डार्क डीमन स्पिरिट टाइगर के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है और ये झांग पेंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और ये भी अपना पंच करते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम बस अकेली तो मैं आराम से तुम्हें संभाल लूंगा। और इतना कह के ये काफी खतरनाक पंच कर देता है तो ये भी अपने स्पीयर से काफी खतरनाक अटैक कर देती है। और जैसे इन दोनों के अटैक्स का क्लैश होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी फोर्स की वजह से ये दोनों ही काफी पीछे तक हट जाते हैं। और इस एक्सप्लोजन की वजह से इस बंदे के ऊपर जो ब्लैक कलर की परत चढ़ रखी थी वो हट जाती है और हमें इसका रियल रूप दिखाया जाता है। और ये अपने असली रूप में वाकई में काफी डेंजर लगता है और ये हंसते हुए कहता है कि ये तो काफी बढ़िया सोरिंग वेलकायरी है। और लिनर कहती है कि झांग पेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे इमॉर्टल रियलम के अंदर दिखने की और क्या तुम ये भूल गए हो कि मूलाओं ने पहले कैसे तुम पे दया दिखाई थी। तो झांग पेंग कहता है कि मैं उनके एहसान को नहीं भूला हूँ और न ही उनकी दया को जो उनने मुझ पे दिखाई थी। इसलिए ही मूलाओ जब तक जिंदा थे तो मैंने इस पूरे समय के दौरान अपने आप को इस दुनिया में रिवील नहीं किया, लेकिन अब वो गुजर चुके हैं तो मैं एक बार ही वापिस से अपने आप को दुनिया को रिवील कर सकता हूँ। और अब जब हम लोगों की एक दूसरे से पुरानी जान पहचान है तो मैं तुम्हारे लिए और यान साउजी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करूँगा और यहाँ से चले जाने की तुम दोनों के ही पास पूरी आजादी है। हालांकि उस छोटू को यहीं पे रुकना होगा। और इसकी इस बात को सुन के लेनर को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान पे लगाम लगाने का डर नहीं है, इसलिए ही तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम में कितना ज्यादा जोर है जिससे तुम इसे संभाल पाओ। और फिर झांग पेंग भी एक काफी खतरनाक अटैक को तैयार कर लेता है और फिर ये दोनों ही अपनी अपनी पूरी ताकत से और अटैक से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के यह भी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि तो दो सुपर डुएलर्स के बीच की बैटल ऐसी होती है। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं कि यह इसे काफी करीब से देखना क्योंकि इस लेवल की बैटल तुम्हें काफी मुश्किल से ही देखने को मिलेगी। ये जो स्कॉर्पियन टाइगर डुएलो झांग पेंग है ये एक इविल सोल मास्टर है और इसे अपने आप को सस्टेन और इवॉल्व करने के लिए एनिमल्स के ब्लड को कंज्यूम करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। और हमारे टीचर ने उस समय इसे इसलिए जाने दिया था क्योंकि इसका ऑरा उस समय इतना डेंस नहीं था। और फिर यह कहता है कि प्रिंसिपल जियान अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को इस्तेमाल कर रही हैं बैटल करने के लिए, लेकिन ये उस तरीके की तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन इनके पीछे क्या वो ड्रैगन है। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि मार्शल सोल ट्रू बॉडी को दिखाने का ये एक और मेथड है और इसे ट्रू बॉडी पोजीशन कहते हैं। और इससे स्पिरिट मास्टर अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सकता है, लेकिन इसके लिए लार्ज अमाउंट में मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और ये उन सोल मास्टर्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है जो कि क्लोज कॉम्बैट में बेहतर होते हैं, लेकिन ये उनके शरीर के लिए काफी ज्यादा कठोर भी होता है। और इन बातों को सुन के यह मन में कहता है कि तो ये मेथड भी है मार्शल सोल ट्रू बॉडी के साथ बैटल करने का और शायद ये मुझे फ्यूचर में सूट भी करे। और फिर यह कहता है कि ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल जियान के अटैक्स काफी खतरनाक निरंतर हैं और देख के ऐसा भी लगता है कि स्कॉर्पियन टाइगर डोलर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। और मुझे तो ये लगता है कि इसने अभी भी अपनी ट्रू एबिलिटीज को भी अनलीश नहीं किया है। और तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर जियान एक अटैक कर देती हैं जिस वजह से झांग पेंग के चिथड़े उड़ जाते हैं। और इस चीज को देख के यह काफी हैरान होते हुए कहता है कि स्कॉर्पियन टाइगर डुएलो तो हार चुका है। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि इतने भी खुश मत हो क्योंकि स्कॉर्पियन टाइगर डुएलो की जो मार्शल सोल ट्रू बॉडी है। और तभी हम देखते हैं कि झांग पेंग के जो चिथड़े होते हैं वो आपस में मिलने लगते हैं और इस चीज की वजह से झांग पेंग काफी इविल तरीके से हंस रहा होता है। और फिर हम एक काफी खतरनाक टाइगर को देखते हैं जिसके चमगादड़ों के जैसे विंग्स होते हैं जबकि स्कॉर्पियन की टेल होती है। और टीचर यान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि स्कॉर्पियन टाइगर डुएलो की मार्शल सोल ट्रू बॉडी है वो डार्क डीमन स्पिरिट टाइगर की है और ये झांग पेंग की स्पेशल स्किल डार्क डीमन स्पिरिट टाइगर है और इससे ये उन सोल बीस्टों की स्पिरिट को रिलीज करता है जिसे ये पहले एब्जॉर्ब कर चुका है। इससे निपट पाना काफी ज्यादा हार्ड होता है। तभी हम
काफी सारे सोल बीस्टों की स्पिरिट्स को हेडमास्टर जियान की तरफ आते हुए देखते हैं और देखते देखते ये हेडमास्टर जियान के काफी करीब तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक बैटल होती है। और इस चीज को देख के युवा भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि ये तो हमला करने के लिए मरे हुए बीस्टों की स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर मैं इसका सामना कर रहा होता तो मैं तो कब का ही निपट चुका होता। और हेडमास्टर जियान और इन स्पिरिट बीस्टों की स्पिरिट्स के बीच में एक काफी खतरनाक बैटल को देखता है और तभी अचानक से हेडमास्टर जियान किसी चीज को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो पहले से ही जानता था कि झान पेंग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे मुझसे या फिर जियान से भिड़ने आ जाए। और अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो तुम फिर क्यों छुप रहे हो, तो तुम अब अपने आप को भी दिखा भी दो। और तभी हम एक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन को यहाँ पे देखते हैं। मैं जो इतने सालों से पहाड़ों से बाहर नहीं निकला, इसलिए मेरे ज्यादातर पुराने दोस्त अब तक जा चुके हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।